सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम पंचम पाठ पंडिता रमाबाई की द्वितीय अनुवृत्ति में जा रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में हमने पढ़ा कि पंडिता रमाबाई के माता पिता के दरिद्र हो जाने पर तथा उनके माता पिता बहन आदि की मृत्यु हो जाने पर वह अपने बड़े भाई के साथ भारत भ्रमण पर निकलती है और घूमते घूमते कलकत्ता पहुंचती है। वहाँ उनकी विदुषिता के कारण उनको सरस्वती उपाधि से और पंडिता उपाधि से विभूषित किया जाता है। फिर वो 1880 ईस्वी सन में विपिन बिहारी दास के साथ विवाह कर लेती हैं। 1.5 वर्ष बाद ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका सामाजिक जीवन कैसा रहता है, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। स उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदासदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण टङ्कण काष्ठकलादीनां च शिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणेनगरे स्थानान्तरितं जातं। ततः पुणेनगरस्य समीपे कील्डगांव नाम्नि स्थाने मुक्तिमिशन् नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए आगे और पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश को गई। कौन गई? पंडिता रमाबाई। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। सा उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक अर्थात स्त्रियों के बारे में, स्त्रीय विषय संबंधी उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में जब उच्च शिक्षा के लिए गई तो तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः, ईसाई धर्म के स्त्री विषयक स्त्रियों से संबंधित उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को अगच्छत् चली गई। तो इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसञ्चयम् अकरोत्। तत्र सा वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, विधवा स्त्री किसे कहते हैं? जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं। विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थसञ्चयम् अकरोत्। अर्थसञ्चयम् धन का संचय, धन को इकट्ठा अकरोत् किया। कहाँ पर किया? अमेरिका में। किनके लिए? भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां, वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयन अकरोत्, धन इकट्ठा किया, धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य,
भारत लौटकर, प्रत्यागत्य प्रति आगत्य, प्रति आगत्य लौटकर, भारतम प्रत्यागत्य भारत लौटकर मुंबई नगरे स शारदा सदनम स्थापित, भारत लौटकर उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की, एक संस्था की स्थापना की, उसका नाम रखा शारदा सदन। क्या नाम रखा? शारदा सदन। कहाँ पर की शारदा सदन की स्थापना? मुंबई नगर में। मुंबई नगर कहाँ पर है? भारत में। तो भारत लौटकर, भारतम प्रत्यागत्य भारत लौटकर मुंबई नगरे, मुंबई नगर में सा शारदा सदनम स्थापित, उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, शारदा सदन क्या है? एक आश्रम है। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रिय निवसन्ति, इसमें, इस आश्रम में निस्सहाय बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति, इसमें रहती थी। ये जो शारदा सदन है किन के लिए किया की स्थापना? विधवा और बेसहारा स्त्रियों के लिए। तो अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति, इसमें बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, इसमें। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रण, मुद्रण यानी छपाई कार्य, टंकण टाइपिंग का कार्य, काष्ठकलादीनां च और लकड़ी की कलाकृतियों की प्रशिक्षणम अपि, प्रशिक्षण भी लभन्ते, इसमें प्राप्त करती थी। वहाँ स्त्रियां छपाई, टंकण, काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। काष्ठकला से मतलब लकड़ी की जो कारीगरी होती है, लकड़ी पर जो कारीगरी की जाती है, नक्काशी के काम किए जाते हैं, लकड़ियों से तरह तरह के खिलौने, मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, अच्छी सजावटी सामान की। तो ये कार्यों का प्रशिक्षण वहाँ पर स्त्रियों को दिया जाता था, जिससे कि वो अपनी आजीविका आसानी से उस आश्रम में रहते हुए चला सके और अपना समय व्यतीत कर सके। तो तत्र वहाँ स्त्रियाँ मुद्रण छपाई का कार्य, टंकण टाइपिंग का कार्य, काष्ठकलादीनाम काष्ठ कलाकृति आदि का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, इसमें प्रशिक्षण भी लेती थी, प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन यह सदन, ये जो शारदा सदन था, यह पुणे नगरे, पूना नगर में स्थानांतरितम जातम, स्थानांतरित हो गया। परम इदम सदनम, लेकिन यह सदन, कौन सा सदन? शारदा सदन, पुणे नगरे, पूना नगर में, कहाँ पर? पूना नगर में, पुणे नगर में स्थानांतरितम जातम, स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव नामने स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः इसके बाद, ततः उसके बाद पुणे नगरस्य, पुणे नगर के समीपे, समीप में, केडगांव नामने स्थाने, केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नामक संस्थान उसके द्वारा स्थापित किया गया, या उन्होंने मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की। तथा उसके बाद पुणे नगर से समीपे, पूना नगर के समीप, केडगांव नामनी स्थाने, केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नामक संस्थान उसने स्थापित किया। तया तृतीया विभक्ति है, उसके द्वारा। तो उसने हमने यहाँ पर अर्थ लिया है, कर्मवाच्य बन रहा है। अब उन्होंने मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना कहाँ की? पूना नगर के पास केडगांव में। कौन सी गांव में? केडगांव में। उसका संस्थान का नाम क्या था? मुक्ति मिशन। क्या नाम था? मुक्ति मिशन। और उससे पहले उन्होंने जिस सदन की स्थापना की थी वो सदन कौन सा था? शारदा सदन। ठीक है, शारदा सदन की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में। फिर शारदा सदन को स्थानांतरित कर दिया, कहाँ कर दिया? पूना नगर में, है ना। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिय से सम्मानम जीवनम यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अपि अब भी निराश्रिता स्त्रियाँ, बेसहारा स्त्रियाँ से सम्मानम सम्मानपूर्वक जीवनम यापयन्ति
जीवन बिता रही हैं या बिताती हैं। तो अत्र अधुना अपि, यहाँ आज भी निराश्रिता स्त्रियाँ, बेसहारा स्त्रियाँ ससम्मानम, सम्मानपूर्वक जीवनम यापयन्ति, जीवन बिताती है। शब्दार्थ मैंने नीचे दे दिए हैं कठिन शब्दों के, देख लेना आप और लिख लेना। अब इसके बाद अगला पैराग्राफ है, ये चित्र है पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन केंद्र का, ये चित्र है। तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत्, निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई मृत्यु? ईस्वी सन 1922 में। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में कुशल थी, उनकी जानकार थी, अर्थात अनेक भाषाएं उन्हें आती थी। सा देश विदेशानाम, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत, निपुण थी। अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम, अवदान अर्थात योगदान, योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, अर्थात उनके द्वारा ये दो लिखी हुई पुस्तकें हैं। उन्होंने लेखन का भी कार्य किया, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध इति तस्या, उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते, दो रचनाएं हैं। समझ गए? तो कौन कौन सी दो प्रसिद्ध रचनाएं उनकी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो रचनाओं के, दो पुस्तकों के नाम हैं। ठीक है, इस पाठ के शब्दार्थ इस पैराग्राफ के नीचे दिए हुए हैं जितने भी हैं। इस प्रकार आपका ये रमाबाई दो अनुवृत्तियों में पाठ पूरा होता है। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे और आप भी जो है तल्लीनता के साथ इनको पढ़ें और होमवर्क समय पर करें। मैं देख रहा हूँ कि 40 बच्चे अपनी क्लास में हैं, लेकिन 40 में से सभी बच्चे ना तो होमवर्क कर रहे हैं और ना ही लेसन को ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं। मैंने देखा कि मैंने जो लेसन शुक्रवार को डाला था, आज सोमवार हो गया है, लेकिन आज तक मात्र 20-22 बच्चों ने ही वो लेसन देखे हैं। 40 में से लगभग 18-20 बच्चे तो अब भी ऐसे हैं जो ना तो लेसन देख रहे हैं, ना उन्हें किसी चीज़ से मतलब है, ना वो होमवर्क करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि हमको पता नहीं चलता है, हमको सब पता है कि कितने बच्चों ने देखा है लेसन और कितने समय तक देखा है, ये भी हमको पता है, सब पता हमको चल जाता है। इसलिए फिर मैं आपके नाम यहाँ से बोलना शुरू कर दूँगा, ये ध्यान कर लेना। जो बच्चे ना तो पढ़ रहे हैं और ना ही होमवर्क भेज रहे हैं, फिर मैं यहीं से उनके नाम बोलना शुरू कर दूंगा। फिर आप अपनी इसमें बेइज्जती समझोगे, आपके घर वालों को पता चलेगा और भी यार दोस्तों को आपके पता चलेगा, तो वो सोचेंगे कि कैसे बच्चे हैं। तो इसलिए आप सबको एक्टिव रहना चाहिए,
पढ़ाई में मन लगाना चाहिए आपको। आप समझ रहे हैं कि ये समय जो हमको मिल रहा है, ये ऐसा समय और ये जो पढ़ाई जो की जा रही है, ये आपको दोबारा नहीं करवाई जाएगी। यदि आप ये सोचते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको दोबारा मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको ये सब चीज़ें दोबारा बता सकें। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और होमवर्क समय पर करें। कोई आपकी जिज्ञासा है, आप पूछिए, मना नहीं है। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आप पूछोगे, हम कभी मना नहीं करते हैं। कुछ बच्चे हैं फ़ोन करके पूछते हैं, हम उनको जवाब देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या का समाधान हम नहीं करेंगे। आपकी कोई भी समस्या है तो उसका समाधान हम करना चाहेंगे और करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन आपको भी उसमें सक्रियता दिखानी पड़ेगी। इसलिए अब मेरा आपसे यही कहना है कि आप समय पर अपना होमवर्क भेजें और सभी जो है दिए गए लेसनों को देखें ध्यान से और पढ़ें और सुनें। ठीक है, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें।